हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 29.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, यदि दूसरी बार पट आता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समिष्ट का वर्णन करें। थोड़ा समझ लीजिए, एक सिक्का है, दो बार उछाला जाता है और अगर दूसरी बार में पट आता है, यानी कि पहली बार चित या पट कोई भी आ सकता है। हम लोग अगर देख रहे हैं दूसरी बार अगर पट आता है तो एक पासा फेंका जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें प्रतिदर्श समिष्ट लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक सिक्का दो बार उछाला गया, यदि दूसरी बार पट आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो यहाँ पर प्रतिदर्श समिष्ट एस की बात करते हैं। मान लेते हैं दो पहली बार हेड और दूसरी बार भी हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पासा नहीं फेंकेंगे। अगर पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आया तो दूसरी बार अगर पट आ जा रहा है, टेल आ जा रहा है, तब हमें एक पासा फेंकना है। तो हो सकता है पासे पे 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, हो सकता है यह भी कि पहले पासे पर टेल आए और दूसरे पे हेड है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब हम लोग पासा नहीं फेंकेंगे, बस हमें देखना है कि दूसरी बार पट आना चाहिए। तो यहाँ दूसरी बार पट नहीं है। अच्छा, हो सकता है पहली बार पट और दूसरी बार भी पट है, तो दूसरी बार पट आ गया ना, यहाँ पहली बार से हमें मतलब नहीं, बस दूसरी बार से मतलब दूसरी बार पट आ रहा है तो पासा फेंकेंगे। 1 आ सकता है पासे पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये ना हो जाएगा आपके पास। चलिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रतिदर्श समिष्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समिष्ट का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 से। कह रहा है कि एक चालक की जेब में 1 रुपए, 2 रुपए और एक 5 रुपए के सिक्के हैं। तीनों एक एक सिक्का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का। वह अपनी जेब में से एक के बाद एक सिक्के निकालता है तो क्या होगा इसके लिए प्रतिदर्श समिष्ट। तो 2 सिक्के निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना यहाँ पर 1 रुपीज है ना जी, 1 रुपीज के लिए O, 2 रुपीज के लिए 2 और 5 रुपए के लिए, 5 रुपीज के लिए F। क्रमशः यहाँ लिख देते हैं 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों को सूचित करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। 2 सिक्के निकाले जाते हैं तो वो तीनों प्रकार के सिक्कों में से कोई भी हो सकता है। तो प्रतिदर्श समिष्ट की यहाँ बात करते हैं। तो हो सकता है कि पहला 1 रुपए का और दूसरा 2 रुपए का हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फिर अगर हम लोग इसी को पलट कर दें कि पहला 2 रुपए का, दूसरा 1 रुपए का हो तो भी चलेगा, है ना जी। और पहला 2 रुपए का, दूसरा 5 रुपए का हो, या पहला 5 रुपए का, दूसरा 2 रुपए का हो, पहला 1 रुपए का और दूसरा 5 रुपए का हो, और पहला 5 रुपए का और दूसरा 2 रुपए का, 1 रुपए का हो, ठीक है। तो यही ना आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। चलिए अब इसके सेकंड नंबर की बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर एक वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है, ठीक है। दुर्घटना की संख्या लिखता है, ठीक है। एक व्यस्त मार्ग है जिसपे हमेशा गाड़ी वाहने आती जाती रहती है, तो उसमें दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। तो हो सकता है, इसका प्रतिदर्श समिष्ट लिखना है, तो हो सकता है कि यहाँ रोड पर एक भी घटना ना हो पूरे वर्ष में। 1 घटना हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक हम लोग जा सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें अपरिमित अवयव है, तो ये प्रतिदर्श सम्मिश्र जो है इसमें अपरिमित है ना जी अवयव है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, एक सिक्के तीन बार उछाला गया है, तो प्रतिदर्श सम्मिश्र लिखे, तो लिखेंगे एक सिक्के को तीन बार उछाला गया है, उछाला जाता है, तो प्रतिदर्श सम्मिश्र क्या हो जाएगा, तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, तीनों बार हेड आ जाए, या पहली दूसरी बार हेड तीसरी बार टेल, या फिर एच टी एच फिर टी एच एच फिर एच टी 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 एच टी और टी टी एच फिर टी टी टी, ये हो जाए, समझ गए। चलिए ना प्रतिदर्श सम्मिश्र होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा जो है नीले रंग का एक थैले में रखे हैं, ठीक है। एक पासा यदृच्छा चुना गया, उसे फेंका गया, रंग कह रहा है पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक का प्राप्त संख्या को लिखा गया, प्रतिदर्श सम्मिश्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक पासा जो है लाल रंग का है, एक सफेद है और एक कैसा है पासा, नीले रंग का, तीन रंग का पासा है ना। एक पासा लाल रंग का, दूसरा सफेद रंग का और तीसरा नीले रंग का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना R फॉर रेड, W फॉर वाइट तथा तीसरा क्या है जी, नीले रंग का, तो ब्लू, B फॉर ब्लू, क्रमशः लाल रंग, सफेद रंग तथा नीले रंग के पासे को सूचित करता है। तो देखिए, तो यहाँ पर प्रतिदर्श सम्मिश्र क्या होगा, क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, इसमें से यादृच्छा चुनकर, तीन पासों में से आप कोई भी पासा फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहला रेड वाला पासा हो जाए, और रेड वाला पासा लेके फेंकेंगे तो हो सकता है उस पर परिणाम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ जाए। तो क्या लिखा जा रहा है, पासे का रंग लिखा जा रहा है और उसके ऊपर आए फलक पर जो प्राप्त अंक है, प्राप्त संख्या जो है उसको लिखा जा रहा है। तो हो सकता है हम लोग पासा तीनों में से कोई एक चुने, रेड कलर का चुन लिया और उसको फेंके तो उस पर 1 आ गया, उस पर 2 आ गया, उस पर 3 आ गया, उस पर 4 आ गया, उस पर 5 आ गया, उस पर 6 आ गया। हो सकता है हम लोग व्हाइट रंग का चुन लिए तो उस पर 1 आ सकता है, फेंकने पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर हो सकता है हमने ब्लू रंग का चुन लिया, नीले रंग का, तो उस पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। ये ना हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, एक्स कमरे में, कमरा एक्स है जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। यह परीक्षण का प्रतिदर्श सम्मिश्र ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा चुना जाता है, ठीक है। मतलब पहला एक, दोनों में से कोई एक कमरा चुन लेना है और फिर एक हमें क्या चुन लेना है, बच्चा चुनना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि माना एक्स कमरे में 2 लड़के, इनका नाम रख देते हैं B1 B2 तथा 2 लड़कियां G1 G2 हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का, देखिए यहाँ B1 B2 हो गए तो यहाँ B3 ले लेते हैं, तथा 3 लड़कियां तो G3 G4 G5 है। तो क्या कर रहा है कि प्रतिदर्श सम्मिश्र में किस तरह से हमें चुनना है, तो पहले एक कमरा चुनना है, दोनों कमरा में से कोई एक, और फिर उसके बाद एक बच्चा चुनना है। तो एक्स लेके हम लोग पहले उसी कमरे में का लड़का चुन लेते हैं, दूसरा लड़का चुन लेते हैं, एक लड़की चुन लेते हैं, दूसरी लड़की चुन लेते हैं,
उसी तरह से वाई वाला जो कमरा है उसमें जो एक लड़का है वो चुन सकते हैं, या फिर इन लड़कियों में से चुन सकते हैं G3, G4, G5। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा परीक्षण हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कैसा हो रहा है जिसमें 2 बच्चे वाले परिवार है और प्रत्येक में लड़के और लड़कियों की संख्या लिखा जा रहा है। 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ही बच्चे की बात हो रही है, तो प्रतिदर्श समिष्ट की बात करें तो 2 बच्चा है, हो सकता है कि दोनों बॉय हो जन्म के समय, एक बॉय और एक गर्ल हो, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों गर्ल हो। ठीक है, अच्छा दूसरे में क्या कर रहा है कि यदि हमारी रुचि किसी परिवार के लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। तो लड़कियों की संख्या की बात करेंगे, लड़कियों की संख्या क्या होगी इस बात के लिए, तो इसका प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। तो देखिए हो सकता है कि लड़कियों की संख्या 0 हो परिवार में, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो, क्योंकि 2 ही टोटल बच्चे हैं ना, तो हो सकता है एक भी लड़की ना हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब यथेच्छा निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उनमें से खराब को डी से डिनोट करना है और ठीक को एन से में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात करिए। चलिए प्रतिदर्श समिष्ट, 3 बल्बों को यादृच्छा चुनने पर प्रतिदर्श समिष्ट क्या हो सकता है। हो सकता है कि तीनों बल्ब खराब हो सकता है कि पहले 2 बल्ब खराब तीसरा अच्छा निकल जाए, पहला बल्ब खराब फिर दूसरा अच्छा फिर तीसरा खराब, या पहला अच्छा बाकी के 2 खराब, या पहला खराब बाकी 2 अच्छे, पहला अच्छा दूसरा खराब तीसरा अच्छा, फिर पहला अच्छा दूसरा अच्छा तीसरा खराब, या फिर तीनों के तीनों अच्छे हो सकते हैं। ये ना हो सकता है प्रतिदर्श समिष्ट। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है और एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। प्रतिदर्श समिष्ट कहती है। तो समझिए एक परीक्षण हो रहा है, एक पासा फेंका जाता है, अगर पासे पर संख्या सम प्राप्त होती है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, और पासे पर अगर विषम संख्या आती है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो प्रतिदर्श समिष्ट हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक पासा फेंकने पर सम 2, 4, 6 प्राप्त होंगे तथा विषम 1, 3, 5 प्राप्त होगा। ये ना होगा विषम प्राप्त। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर सम प्राप्त होता है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, जबकि यदि विषम प्राप्त होता है तो एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा देखिए, यहाँ पे समझिए। अगर मान लो हम सिक्के पासे को फेंकते हैं और पासे पर फेंकने पर हमें मान लो प्राप्त होता है 1, तो 1 प्राप्त होगा, यानी विषम प्राप्त हुआ तो एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। हो सकता है हेड आ जाए, है ना जी, और फिर या हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल, फिर एक आप जो सिक्के पासे पाया है उसको लिख रहे हैं, फिर हो सकता है टेल हेड हो जाए,
या फिर आपका दोनों बार टेल आ जाएगा। अच्छा, अगर 2 बार आ जाता है, पासे को फेंकने पे 2 आता है, तो सम आने पे एक ही बार सिक्का उछल जाएगा, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है। अच्छा, 3 आने पर तो वही फिर रिपीट हो जाएगा, 2 बार फेंका जाएगा, सिक्के को उछाला जाएगा, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 4 आएगा तो एक ही बार उछाला जाएगा सिक्के को, 5 आएगा तो 2 बार। ठीक है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, 6 आ जाएगा तो 6 आएगा तो एक ही बार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी हुई हैं। एक पर्ची को एक डिब्बे में, इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है। अच्छा, अच्छी तरह से मिला देंगे तो क्या कर रहा है आगे कि एक व्यक्ति डिब्बे से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी विस्थापित किए निकालता है, बिना विस्थापित किए निकालता है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अच्छा, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 और 4 अलग अलग लिखी हुई हैं, अलग अलग लिखी हुई हैं। तो इनको अच्छी तरह फेंट कर 2 पर्ची एक के बाद एक निकालने पर क्या हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। पहले पे 1 लिखा होगा, दूसरे पे 2, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। अच्छा, 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। ठीक है, और फिर 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। पहले पे पहली संख्या, दूसरे पे दूसरी संख्या हो सकती है, यही ना हो जाएगा प्रतिदर्श में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए कि घटना ई पासे पर 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम दर्शाता है, तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है। समझ लीजिए, एक पासा फेंका जाता है, फेंकने पर क्या हमें प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ई जो घटना है पासे पर 4 प्राप्त होना, तो यहां से ई में देखिए 4 एक ही बार यही आ सकता है। अच्छा, एफ की देख लीजिए, एफ पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, तो सम संख्या प्राप्त होना यानी कि एफ जो घटना होगी 2 4 और 6 इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये परस्पर अपवर्जी है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर फाई आ जाता है तो परस्पर अपवर्जी, लेकिन इनका इंटरसेक्शन यहाँ देखिए, ये एक सेट 4 जिसका एलिमेंट है, ये नॉट इक्वल टू फाई हो गया। अतः ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्या कह रहा है। एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। घटना यहाँ पे दी हुई है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना हो ए से, और घटना एक विषम संख्या प्राप्त होना बी से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं के निरूपित करने वाला समुच्चय लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक पासे को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में होगा 1 2 3 4 5 6 आएंगे, है ना, कुल आउटकम से ही सब होंगे। अच्छा, घटना ए पे विचार करो। ए क्या है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो अभाज्य संख्या की यहाँ बात करेंगे तो अभाज्य संख्या इसमें है 2
3 और 5। बी देखिए घटना क्या है, एक विषम संख्या प्राप्त होना, एक विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या इसमें क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट में कह रहा है ए या बी क्या मान क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी की बात कर रहा है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 5। फिर दूसरे में क्या कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी आ गया, तो यहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर दोनों में कॉमन 3 और 5। ठीक है। फिर देखिए थर्ड नंबर में क्या आ रहा है कि ए किंतु बी नहीं, यानी मतलब हुआ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो दोनों में जो कॉमन है वो छाट दीजिए, जो बच गया इस सेट में, ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, ए नहीं को निरूपित करता है, नॉट ए, तो ए नॉट ए यानी कि एस माइनस ए करना होगा, तो प्रतिदर्श समिष्ट में से इसको हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 हटा देंगे, तो 2 3 5 हटाएंगे तो आ जाएगा 1 4 और 6। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, दो पासे फेंके जाते हैं, दोनों पास और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। इन प्रयोग से संबंधित घटनाओं को ले, ये सब घटनाएं दी हुई हैं, इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस्पर अपवर्ज्य है, ये हमें बताना है। समझ लीजिए, दो पासे को फेंकेंगे, दो पासे को फेंकेंगे, दो पासे फेंके जाते हैं, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या घटनाएं कैसे हैं, योग करके निकाला गया। ए नंबर क्या है, प्राप्त योग सम संख्या हो। ठीक है, तो ए नंबर में देखिए, ए नंबर के लिए देखिए प्राप्त योग सम संख्या हो, तो 1 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, योग निकालने पे सम आएगा। फिर आपका 2 2 2 4 2 6, फिर आपका हो जाएगा 3 1, है ना जी, 3 3 3 5। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 2 4 4 4 6, फिर उसके बाद 5 1 5 3 5 5, फिर आपका हो जाएगा 6 2 6 4 और 6 6। ठीक है, फिर उसके बाद बी नंबर कहता है प्राप्त योग जो है 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए प्राप्त योग। बी में कह रहा है प्राप्त योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो 1 3 हो 1 2 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 और 6 6 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए
सी नंबर प्राप्त योग 4 से कम है, 4 से कम होना चाहिए, प्राप्त योग 4 से कम। तो आपका प्राप्त योग 4 से कम यानी कि 1 1 1 2 हो जाएगा ना जी, 4 से कम होना चाहिए। 1 3 तो 4 से अधिक, 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक है, यही ना हो जाएगा बस। अब इसके बाद देखिए डी में प्राप्त योग 11 से अधिक है, तो 11 से अधिक कहाँ कहाँ आएगा, देखिए इसमें नहीं आएगा, 9 तक ही होगा, इसमें नहीं आएगा, 10 तक ही होगा, 6 5 11, 11 से अधिक चाहिए, तो 11 से अधिक में यही होगा, सिर्फ 6 6 12 हो रहा है, देखना ना जी, प्राप्त योग 11 से अधिक है। तो इन घटनाओं में से कौन सी परस्पर अपवर्जी है, तो परस्पर अपवर्जी देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ सी और डी परस्पर अपवर्जी है, क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए सी तथा डी परस्पर अपवर्जी है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा ए बी में तो कॉमन मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाई। और यहाँ पर ए और सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी नॉट इक्वल टू फाई होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी भी नॉट इक्वल टू फाई हो जाएगा, है ना जी। अच्छा ए और डी की बात करें, तो ए इंटरसेक्शन डी की बात करें तो ये भी नॉट इक्वल टू फाई होगा, बी और डी की बात करें तो ये भी नॉट इक्वल टू फाई होगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी, ये बी और सी, ए और सी, ए और डी और बी और डी परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।